तनाव तो लगातार बढ़ रहा है। इजराइल में तैनात कर दिए गए कई जेट, रिफ्यूलिंग प्लेन्स, जिसके जरिए ईरान तत्पर और तैयार नजर आया। जैसे ये वीडियो सामने आई उसके फौरन बाद पहले तो ईरान ने जो समुद्री क्षेत्र है वहां माइंस बिछा दिए, नए माइंस, जिसको लेकर पेंटागन का कहना था अपनी संसद के अंदर कि 6 महीने लगेंगे और जो पिछली जो माइंस बिछाई उन्हें हटाने के, नई माइंस तो बिछा दी गई। जी, दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा कि कैसे 1000 मिसाइलें और 3000 ड्रोन, यानी कि अगर इसी वक्त कोई भी हमला इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर होता है तो अभी अगले कुछ घंटों के भीतर ही 1000 मिसाइलें और 3000 ड्रोन ईरान से उड़ान भरते हुए मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों और खासकर इजराइल में जाकर गिरेंगे। ये एक तैयारी, एक और परेड निकाली गई। इस बार महिला ब्रिगेड के हाथों में हथियार नहीं, या फिर ईरान की सड़कों पर, तेहरान की सड़कों पर खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें या फिर ड्रोन नहीं, बल्कि कुछ और नजर आया। कबाड़ नजर आया और उस कबाड़ पर ईरान का झंडा। ये कबाड़ के साथ परेड निकालना ये कौन सा तरीका है? बताऊंगा क्या वजह है जिससे अमेरिका शर्मसार है। और तो इजराइल में बेतहाशा भीड़ नजर आई। ये क्या कर रही थी भीड़, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए। ये एक दावा है, रिपोर्ट्स क्लेम IRGC कमांडर अहमद वाहिदी हैज अप्रूव्ड ए लार्ज स्केल कॉन्टिजेंसी प्लान इन केस ऑफ रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट। ये एक नया प्लान तैयार किया गया। IRGC कमांडर है अहमद वाहिदी, उनकी तरफ से एक नया प्लान ये तैयार किया गया है। उन्हें एक लार्ज स्केल ऑफ कॉन्टिजेंसी प्लान इन केस ऑफ रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट, अगर नया कोई युद्ध शुरू होता है या तनाव या हमला किया जाता है तो एक नया प्लान तैयार किया है IRGC ने। क्या है? इन द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी अगर अभी इसी वक्त इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक करते हैं तो अगले उसके 24 घंटे, पहले हमले के 24 घंटे के तक ईरान तकरीबन 1000 मिसाइलें और 3000 ड्रोन दाग देगा। लिखा है, देखिए, द प्लान एलिजिबली इंक्लूड्स द लॉन्च ऑफ अप टू 1000 मिसाइल्स एंड 3000 ड्रोन्स, यानी मिसाइल और ड्रोन की बारिश इजराइल के साथ साथ उन तमाम देशों पर होंगी जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बना हुआ है। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। क्या हालात है? अब तक हमने आपको दिखाया कि पहले 22 तारीख खत्म हो रहा था सीज फायर इनका, ठीक है ना। उससे 2 दिन पहले एक महिला ब्रिगेड, ईरान की महिला ब्रिगेड जो है वो हाथों में हथियार लेकर नजर आई थी ईरान की सड़कों पर। उसके बाद 21 तारीख की रात को बड़े बड़े हथियारों के साथ, जो लॉन्चर्स के साथ खड़े हुए थे, तेहरान की सड़कों पर घूम रहे थे, सब नजर आ रहा था। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बड़ी अलग, ये देखिए, ईरान का झंडा है, झंडे के साथ साथ कबाड़ में तब्दील हो चुकी कुछ चीजें हैं। هم مردم استان اصفهان هم خبرنگارانی که جهت پوشش خبر در نقاط کشور و همچنین خبرنگارانی که هستند اینجا منطقه دشت خراسان شهرستان است. ये अलग तरह का है हिसाब किताब है, जरा देखिए। देख, कबाड़ है, पूरा कबाड़, उस पर झंडा देखिए ईरान का है। कबाड़ पे अपना झंडा लगाता कौन है? लेकिन इस कबाड़ को देखकर अमेरिका शर्मिंदा क्यों है? वो दोनों ही चीजें हैं। ये देखिए, तो शाह रजा में ईरानी आर्मी ने तबाह किए गए अमेरिकी हथियारों पर ईरान का झंडा लगाकर लोगों के सामने लाया गया। उन हथियारों को लाया गया किसके सामने? दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाए कि हमने इतने, क्योंकि बार बार कहा जा रहा C-130 प्लेन हमने दिखाया, फाइटर जेट मार गिराया, इनके A-10 मार गिराया था। उसके बाद एक खबर आई थी कि हमने दिखाया था इनके हेलीकॉप्टर मार गिराए, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी उसमें शामिल था। तो ये तमाम चीजें, उसके जो मलबा पड़ा हुआ था उसे उठाया और बताया कि ईरान ने ईरान की जद में आने वाले दुश्मन देश के तमाम उपकरणों को कुछ इस तरह से ध्वस्त किया है। यानी अलग तरह का ईरान अलग तरह का युद्ध लड़ रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है तुम एक बार फिर दागो, फिर मारेंगे हम अभी शांत हैं, लेकिन तब तक तुम्हें शर्मिंदा करते रहेंगे। तुम अपने आप को महाशक्ति बताते हो ना, देखो महाशक्ति की हालत क्या है, कबाड़ में तब्दील हो चुकी है वो तमाम चीजें जिसके दम पर मात्र 48 घंटे के भीतर अमेरिका चाहता था ईरान में रिजीम चेंज हो। ऐसे रिजीम चेंज होगी, इन हथियारों के दम पर होगी, इन प्लेन के जरिए होगी, इन जेट के जरिए होगी, इस हेलीकॉप्टर के जरिए होगी। बताइए, ये कुछ किया गया। अब भाई भीड़ तो इजराइल में भी देखने को मिली। देखिए,
तो देखिए, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। ये खबर इजराइल से निकल कर आई। तेल अवीव में बेतहाशा भीड़ उतरी है। ये कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू से पहले तो इस्तीफा लिया जाए, उसे प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए, इसकी डिमांड के साथ उतरे। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो स्ट्राइक हुई उसके बाद तब से लेकर अब तक जो बेंजामिन नेतन्याहू की क्रियाकलाप रही है उसकी एक एक चीज की डिटेलिंग होनी चाहिए। मैंने कहा ना, रिजीम चेंज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, ट्रंप के कार्यक्रम में गोली चल जाती है, जेडी वेंस भी मौजूद होते हैं। लगातार उनके खिलाफ कई तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। इजराइल में लोग नेतन्याहू के खिलाफ है, और ईरान में क्या हो रहा है, जहां रिजीम चेंज कराना था वहां उसी रिजीम के साथ खड़े होकर लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। तो यह भी खबर निकल कर आई। अब एक और है, 2 और टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबरदस्ती। दरअसल सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने लंबे समय से बंद कर रखा है। ऐलान यह भी है कि वो टोल वसूलेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि स्पेन और फ्रांस, रूस के लिए खास तौर पर कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जब इनके जहाज गुजरेंगे तो किसी भी तरह का टोल देने की जरूरत नहीं है। अब इन सब के बीच 2 देशों के जहाज यहां से गुजर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। चेतावनी देने के बावजूद भी, क्योंकि बिना परमिशन के घुसे, नहीं माने तो फायरिंग कर दी गई। 2 टैंकर्स अटेम्प्टिंग टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज which was closed by Iran today without permission have come under fire। यानी कि उसके बाद इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये भी खबर निकलकर सामने आई। और अब ये जरा फाइटर जेट देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका के F-15, F-35 ऐसे प्लेन ईरान ने मार गिराए, तो वहीं एक F सीरीज का प्लेन ईरान के पास भी है। इस ईरान के F-5 प्लेन ने क्या किया, देखिए, ईरानियन F-5 जेट है, 1959 बना है। तो ये 1959 का है, 67 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था। जानते हैं कुवैत में घुसता है, और कुवैत में घुसकर इसने तबाह कर दिया अमेरिका का बेस कैंप। 2 थिंग आर नॉट बीइंग वेल नोटेड इन स्टोरी। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रडार अक्रॉस द मिडिल ईस्ट वर स्मैश्ड इन द अर्ली डे ऑफ द वॉर। मैनी कॉरिडोर अटैक वर ओपन। Any pilot who flew F-5 on his successful mission against a US based deserve a medal of valor। बिल्कुल सही बात है। एक अकेले F-5 ने अमेरिका के अलग अलग, मतलब ये नहीं कि मिसाइल दागी थी, सिर्फ F-5 का इस्तेमाल किया, बम गिराया, एयर स्ट्राइक की थी और इस प्लेन का इस्तेमाल किया। आप सोचिए, कहां अमेरिका के F-35, F-15 प्लेन, फाइटर जेट एक के बाद एक गिर रहे थे, मार गिराए जा रहे थे। वहां अकेले अपने दम पर A-5 ईरान के फाइटर जेट ने भारी नुकसान पहुंचाया था, अलग अलग हिस्सों में घुस गया। एंड ईरानियन F-5 थ्रू एयर डिफेंस एंड बॉम्ब द यूएस बेस इन कुवैत। नो एनिमी फाइटर जेट हैज बॉम्ब्ड ए यूएस टारगेट सिंस कोरिया। अब तक कोरिया के अलावा कोई और देश नहीं है जिसने ये कारनामा किया हो। ये दूसरा ईरान देश है जिसने अपने F-5 से अमेरिका के सारे मिलिट्री बेस तबाह कर दिए। नमस्कार।